हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम साइंस को कवर करेंगे। सामान्य विज्ञान की ये हमारी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, हमारा फर्स्ट क्लास है। इसमें हम न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चंस कवर करेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न के, जो आपके रिसेंटली एग्जाम में चल रहा है पैटर्न, उसी पैटर्न के। क्लियर है? आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चंस आपके कॉपी होते हैं। क्लियर है? एक एक चीज कवर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और आपके लिए रिवीजन के लिए स्पेशल हमने प्लानिंग की है, उसके लिए भी आप वीडियो देखते रहिएगा, सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। देखिए, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है ये हम टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देंगे। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। और हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड वाली स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसको अगर आपने इनरोल भी नहीं किया है इसमें तो भी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा कंटेंट इस टेस्ट सीरीज में डाला है ऑलरेडी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए तो इसमें आप डेमो डाला है, चेकआउट कर लीजिएगा। और इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी बिल्कुल नए पैटर्न, जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर टेस्ट सीरीज है और इस नए पैटर्न पर आधारित है पूरी तरह से। तो आप डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। ये हमारी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की हमारी टेस्ट सीरीज है स्पेशल। ये ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, ये 2022 मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बुक है और ये 2021 की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप डेमो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा एमपीजीके का कोर्स है और ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल पाएगी। क्लियर है? अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, पहला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं। दी गई आकृति में निरूपित बहुलक का नाम आपको बताना है कि ये जो बहुलक है इसका नाम क्या है। क्लियर है? ये आकृति दी गई है और आकृति में देखकर बताना है आपको, ये इमेज दे रखी है इसमें कि ये क्या है। तो ये एक नायलॉन है। नायलॉन, यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक नायलॉन है, यानी बहुलक है ये नायलॉन, इसका नाम आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी डिटेल कवर करें तो देखिए, इसके लिए हमने स्पेशली सारी चीज़ें आपके लिए स्पेशली यहाँ पर नोट डाउन करवा दिए हैं, यानी यहाँ पर मेंशन करवा दिए सारी चीज़ें, ताकि आप सुनने में अलग दिक्कत रहता है और आपको अगर लिखी लिखाई चीज़ें मिल जाती है तो आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। इसलिए ये प्लानिंग हमने की है। आपको ये प्लानिंग कैसी लगी हमारी, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये विदाउट हम यहाँ पर लिखे आपको सारी चीज़ें 1 to 1 यहीं पर बता दें तो उसके लिए भी आप कमेंट में, या फिर अगर आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट हमने डाले इसके लिए अगर आप सहमत हो और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसी तरह से आपके कवर करवाएंगे हम। देखिए, इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट डाले, इसके भी सभी के एक्स्ट्रा फैक्ट हमने डाले हैं ताकि आपकी एग्जाम में एक एक पॉइंट यहाँ से कवर हो पाए। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट या विदाउट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर मेंशन है, इस तरह से जो भी आप चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर डिटेल कवर करिए। देखिए, ये जो नायलॉन है, नायलॉन इसको बेसिकली बोला जाता है रासायनिक रूप से एक संघनन बहुलक है ये, और जो उनके बीच एमांड बंधता के साथ दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। इसे प्राय पॉलीएमाइड के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नायलॉन है कौन सा बहुलक को एमाइलाइड के नाम से जाना जाता है, पॉलीएमाइड का नाम से जाना जाता है, तो ये नायलॉन रहेगा। नायलॉन जो है ये मानव निर्मित फाइबर रेशा है और इसे कोयला, जल और वायु से तैयार किया जाता है। ऐसा कौन सा फाइबर है या ऐसा कौन सा बहुलक है जिसको कोयला, जल और वायु से तैयार किया जाता है, क्वेश्चन इसी तरह से आपकी एग्जाम में ऑलरेडी बनते हैं, जो कि हम आपको ऑलरेडी कवर भी एनालिसिस में करवा रहे हैं। क्लियर है? नायलॉन जो फाइबर है ये मजबूत, लोचदार और हल्का होता है। यह चमकदार और धोने में आसान होता है। नायलॉन की जो खोज की थी ये की थी वोलेस केरोथर्स ने। तो इनका नाम भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। और ये पीडीएफ एज इट इज हम डाल देंगे आपकी टेलीग्राम पर या एप्लीकेशन पर, जो कि हमने स्टार्टिंग में बता दिए, तो वहां से आप अच्छे से रिवीजन इसका कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी व्युत्पन्न मात्रक वाट का प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहां पर आपका जो सही जवाब जाएगा ये कौन सा ऑप्शन के साथ में जाएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड -3 क्यूब, जिसको बेसिकली बोला जाता है, तो -3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर यहाँ से निकल कर आता है। एक्स्ट्रा डिटेल कवर करें। देखिए, वॉट को W से डिनोट करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी SI में शक्ति या उज्ज्वल प्रवाह की इकाई है वॉट। क्लियर है? और जो 1 जूल प्रति सेकंड या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 जो क्यूब बेसिकली होता है इसके बराबर होता है। इसका उपयोग ऊर्जा हस्तांतरण की दर को मापने के लिए किया जाता है। तो वाट का यूज किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा हस्तांतरण की दर को मापने के लिए किया जाता है। वाट का नाम जेम्स वाट के नाम पर इनके नाम पर रखा गया है, इनके सम्मान में। क्लियर है? जो 18वीं सदी में स्कॉटिश आविष्कारक थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे ये और रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने न्यूकोमन इंजन में भी सुधार किया था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, जेम्स वाट का। इन्हीं के नाम पर वोट का नाम रखा गया है। क्लियर है? यहाँ पर एक एक चीजें हम आपको कवर करवा रहे हैं इसीलिए, ताकि एक एक क्वेश्चन भी अगर आपसे बने तो पूरे आपके क्वेश्चंस कवर हो पाए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण में क्या देखने को चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाएगा तो घर्षण जो होगा वो कम होगा, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर डिटेल अगर हम कवर करें, देखिए घर्षण जो है फ्रैक्शन ये डिक्रीज हो जाएगा। दरवाजे के जो कब्जे होते हैं इन पर तेल लगाने के बाद में घर्षण कम हो जाता है। एक और तरह से ये पैटर्न अलग पैटर्न में क्वेश्चन एक और बनता है कि यदि दरवाजे के कब्जे पर स्नेहक लगाया जाता है तो घर्षण में क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, घर्षण कम होता है या घर्षण घटेगा। इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे होते हैं। अब ये स्नेहक क्या होता है ये हम आपको बता दें। स्नेहक जो होता है ये एक इंजन या घटक की चिकनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ होता है स्नेहक, और इस स्नेहक के अंतर्गत तेल, ग्रीस ये दोनों चीजें आती हैं। और तेल या ग्रीस दोनों की बात करें, दोनों ही जो है चिकनाई के लिए इस्तेमाल बेसिकली किए जाते हैं। ये स्नेहक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तेल आता है इसमें, ग्रीस, तीक्ष्ण स्नेहक एक आता है और एक शुष्क स्नेहक आता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं स्नेहक, याद रखिएगा। और इनका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य दो चलते हुए मशीन पुर्जे के बीच में घर्षण को या फ्रिक्शन को कम करना, डिक्रीज करना। अगर हम बात करें घर्षण की, घर्षण क्या होता है, देखिए सतहों द्वारा जो आरोपित प्रतिरोध होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो उसको बेसिकली फ्रिक्शन या घर्षण बोला जाता है। तो यहां से आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहे हैं। देखिए इस तरह से काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पर, और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न अभी चल रहा है। अभी पटवारी के एग्जाम में हमने कवर किया है, इससे पहले आबकारी में, और उससे पहले हम कांस्टेबल के भी कवर करवा चुके हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपके पटवारी और कांस्टेबल के हैं। नया पैटर्न है, आप पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज हम क्लियर आपको करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को हम देख लेते पहले। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक जांच करना है और दिए गए विकल्पों में से सही जो उत्तर है उसका चुनाव करना है। अब यहां पर अभिकथन जो दे रखा है यह है, मोटरसाइकिल का रव सामक ध्वनि के कारण टूट जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट कारण दे रखा है, मोटरसाइकिल का रव सामक एक ऐसा उपकरण है जो निकास ध्वनि को बढ़ाता है। अब यहां पर जिन लोगों ने, देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी ने रव सामक के बारे में पहले से पढ़ा होगा, क्योंकि हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, और ये रव सामक जो है बिल्कुल शुद्ध रूप है, हिंदी रूप है। अब ये रव सामक जो होता है ये बेसिकली मोटरसाइकिल में जो साइलेंसर होता है उसको बोला जाता है। तो आप सभी को आई थिंक मुझे लगता है इससे पहले तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा इस वर्ड को, क्योंकि काफी कम देखने को मिलता है, साइलेंसर ही एज ए यूज किया जाता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा रव सामक जो है, अब यहां पर आपको पहले तो इन दोनों फैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। मोटरसाइकिल का रव सामक ध्वनि के कारण टूट जाता है, तो बिल्कुल नहीं टूटता है ध्वनि के कारण, साइलेंसर कभी नहीं टूटता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, कारण मोटरसाइकिल का रव सामक यानी साइलेंसर एक ऐसा उपकरण है जो निकास ध्वनि को बढ़ाता है। तो निकास ध्वनि को भी या ध्वनि के निकास को भी ये नहीं बढ़ाता है, क्योंकि जितनी ध्वनि रहती है उतनी ही ये बेसिकली उसका ही निकास करता है। तो यहां से हमारा जो आंसर, अब ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन से ए और आर दोनों कथन जो है असत्य है, यानी 1 और 2 दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, दोनों ही सत्य है, दोनों ही असत्य है। ये आपके 4 ऑप्शंस मिले हैं। अब यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये बिल्कुल आपको बता दें, ये जाएगा हमारा, देखिए यहां से आप याद रखिएगा ए और आर जो दोनों हैं ये दोनों ही असत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चला जाएगा, क्योंकि आपका ध्वनि के कारण ये ना तो टूटता है और ना ही ये ध्वनि निकास को बढ़ावा देता है, तो दोनों ही आपके गलत पॉइंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, नमी का रिक्त स्थान नमी का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। देखिए ऑब्जर्वर अगर हम बात करें नमी का सबसे अच्छा या फिर मॉइस्चर का सबसे अच्छा गुड ऑब्जर्वर बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा कॉटन, आपका कपास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है। डिटेल अगर हम कवर करें तो देखिए कपास जो है ये इसके साथ साथ जल का भी एक अच्छा अवशोषक है जो पसीनों को अवशोषित करने में सहायता करता है और इसे आसानी से वाष्पीकृत के लिए आसपास के वातावरण से संपर्क में लाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले रेड वर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या भोजन के रूप में दिया जा सकता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले रेडवर्म के लिए इनमें से जो भोजन के रूप में दिया जा सकता है ये दिया जा सकता है, इसका नाम आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा चाय पत्ती के अपशिष्ट जो होते हैं, टी रेमेंस जो बचते हैं, चाय पत्ती अपशिष्ट, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग जो है रसोई के कचरे से खाद बनाने की एक प्रक्रिया है और ये लगभग 30 सेंटीमीटर लगभग गहरा गड्ढा खोदकर इसमें कुछ रसोई का कचरा जो होता है ये डालकर परत पे पानी का छिड़काव इस पर किया जाता है। और ये जो गड्ढा होता है 30 सेंटीमीटर गहरा,
ये ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसमें पानी का कचरा डालकर पानी का परत पर पानी का छिड़काव होता है और फिर इस परत को ढीला रखना होता है ताकि गड्ढे में लाल कीड़ों के लिए इससे पर्याप्त हवा और नमी और उन्हें बोरी या कपड़े की पुरानी चादर या घास की परत से ढक भी दिया जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है, फिर हमें लाल कीड़ों यानी कि सब्जी और फलों के कचरे, कॉफी और चाय के अवशेष, खरपतवार जैसे कि भोजन देने पड़ते हैं उन्हें, और इस भोजन को गड्ढे के अंदर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक दबा देना होता है और यही बेसिकली इसके लिए किया जाता है। उसके बाद में खाली हुए हिस्से के बाद में जो खाली हुआ हिस्सा होता है उससे खाद को हटा देते हैं और कुछ घंटे के लिए धूप में सुखा लेते हैं और वर्मी कंपोस्ट उपयोग के लिए इस प्रकार तैयार होता है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, और वहां से अगर फैक्ट वाले क्वेश्चन भी बने तो इस डिटेल से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है? तो कृत्रिम रेशम का जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम रेयॉन बोला जाता है, इसको रेयॉन। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, रेयॉन को कृत्रिम रेशम जाना जाता है और इसमें रेशम के समान गुण होते हैं। रेयान जो है एक रेशा होता है जो पुनर्जीवित सेल्यूलोज से प्राप्त होता है और आमतौर पर लकड़ी के गुदे से ये होता है। रेयान जो है ये अर्ध कृत्रिम रेशम से बना एक कपड़ा है बेसिकली, और इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में साड़ी, ब्लाउज, कपड़े, इसके अलावा मोजे, ये जो है बेसिकली इनको बनाने में, कपड़ा बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है कृत्रिम रेशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि कौन सी है? तो रिक्त स्थान शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है, तो यहां पर आप याद रखिएगा परफ्यूइंग मेथड आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्लोरीनेशन रहेगा, क्लोरीनीकरण। क्लियर है? क्लोरीनीकरण जो है ये एक प्रक्रिया है शुद्धिकरण के लिए जो कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। देखिए, क्लोरीनीकरण जो है इसकी खोज सबसे पहले हम बात करें कि क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज सबसे पहले 1744 में स्वीडन में हुई थी इसकी खोज। और क्लोरीनीकरण परजीवी, बैक्टीरिया और विषाणु इनको मारने के लिए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने की एक प्रक्रिया है, इसको ही क्लोरीनीकरण बोला जाता है। और यह पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक रासायनिक विधि है। क्लोरीनीकरण जल जनित रोगों के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करती है और क्लोरीनीकरण उन विधियों में से एक है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पानी को या जल को कीटाणु रहित किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो कौन सी विधि है? क्लोरीनीकरण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लोरीन एक सूक्ष्म जीव को उसकी कोशिका झिल्ली को क्षति पहुंचाकर निष्क्रिय कर देती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडा क्षार, जिसको सोडा एस भी बोला जाता है, सोडा क्षार का जो रासायनिक नाम है ये आप याद रखिएगा, सही जवाब रहेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यहां से हमारा बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर है? बात करें डिटेल की तो देखिए, इसको धावक सोडा भी बोला जाता है, सोडा एज ए सोडा क्षार या सोडा धावक सोडा। ये एक रासायनिक यौगिक है और इसका जो फॉर्मूला है ये Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और ये कार्बनिक अम्ल बेसिकली है, कार्बनिक अम्ल का लवण है। तो और ये अगर हम इसके कुछ गुण देखें या फिर बात करें इसके फेवर में क्वेश्चंस की, कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है कि ये धावक सोडा क्या है? तो यह एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह उन कुछ धातु कार्बोनेट्स जो होते हैं उनमें से पानी में घुलनशील है और यहाँ 11 के pH स्तर के साथ क्षारीय है और लाल लिटमस को नीला रंग में ये बदल देता है। तो क्षारीय हमसे पूछा है सोडा क्षार, और यहाँ पर ये बेसिकली क्षारीय है क्योंकि इसका जो pH मान है 11 के स्तर के साथ में है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है? इसमें से कौन सा कवक नहीं है ये आपको बताना है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये किसके साथ में जाएगा, ये किसके साथ में जाएगा ये आपको क्लिक करना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है? तो यहाँ पर पेनिसिलियम, स्पाइरोगायरा और एस्परजिलस ये सभी जो है ये बेसिकली कवक है। बाकी ब्रेड मोल्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये कवक नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें डिटेल की तो कवक विषम पोषी जीवों का एक अनूठा जगत होता है। कवक अकारिकी और पर्यायवास के में एक महान विविधता को दर्शाते हैं। कवक सर्वदेशी होते हैं और हवा, पानी, मिट्टी, जानवर और पौधे में ये बेसिकली पाए जाते हैं। कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इसको माइकोलॉजी बोला जाता है। कवक को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा? एस्कोमाइसेट्स बेसिकली, बेसिडियोमाइसेट्स और फाइकोमाइसेट्स और ड्यूरोमाइसेट्स के नाम से 4 प्रकार के ये 4 वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो प्याज काटते टाइम पर हमारी जो आंखों में जलन होती है ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से होती है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए, सल्फ्यूरिक जो एसिड है सल्फर आंख में जलन उत्पन्न करने के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो सल्फर आंख में जलन उत्पन्न करने वाला एक यौगिक है और ये प्याज काटते समय
निकलता है, यानी प्याज में जो अम्ल बेसिकली ये जो यौगिक पाया जाता है ये सल्फर गैस, इसमें सल्फर बेसिकली ये एक तत्व है यौगिक है, तो ये पाया जाता है। सिन प्रोसेंशियल एस ऑक्साइड एक प्याज द्वारा उत्पादित रसायन उत्तेजक है और ये रसायन जो है आंखों में अश्रु जो ग्रंथियां होती है उनको उत्तेजित करता है और जिससे आंसू निकलते हैं। पहले वैज्ञानिक ने एक कटे हुए प्याज के पदार्थों की स्थिरता के लिए एंजाइम एनिलेज को दोष दिया था। 2002 में जापान में एक अध्ययन में यह सिद्ध किया गया कि आंखों की जलन के लिए अश्रु कारक सिंथेस जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित को आपको मिलाना है, यानी पोरीफेरा, सिलेंटेराटा और केटेनोफोरस। तो इन सभी को आपको मिलाना है कि किसके साथ में कौन सा जाएगा करेक्ट। तो आप याद रखिएगा, देखिए यहां से हम सबसे पहले आपको क्लियर कर दें, पोरीफेरा जो आपका रहेगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका किपाणु, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड का यहाँ पर सिलेंटेरेटा का ये रहेगा निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट रहेगा। और आपका जो थर्ड रहेगा केटेनोफोरास, इसका रहेगा कॉम्प्लेट, यानी थर्ड इसका हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में जाएगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। क्लियर है। डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं इनके बारे में। पोरीफेरा के बारे में सबसे पहले कवर करें तो पोरीफेरा जो है ये इस समूह के सभी जो जानवर होते हैं पोरीफेरा समूह के सभी पानी में बेसिकली पाए जाते हैं। यानी पोरीफेरा समूह के जो सभी जानवर हैं, सभी जीव है जो इस समूह में आते हैं, ये पानी में रहते हैं और इनके शरीर में छिद्र होते हैं। ये बहुकोशिकीय जानवर है लेकिन कोशिकाएं नियमित ऊतक नहीं बनाती हैं। अगर हम बात करें सिलेंटेरेटा की तो ये जलीय जानवर समुद्री मुक्त तैराकी है, जानवर रेडियल रूप में सम्मति हैं। और अगर बात करें कैटेनोफोरा की, कैटेनोफोरास भी बोला जाता है इसको, तो कैटेनोफोरा पारदर्शी और सपाट या अंडाकार शरीर के आकार वाले समुद्री जानवर है। पॉलीफेज उनके जीवन चक्र में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पौष्टिक भोजन में क्या शामिल होता है। तो पौष्टिक भोजन में अगर हम बात करें, देखिए सैंडविच, पिज्जा, बर्गर और सब्जियां। तो पौष्टिक भोजन आसानी से मेंटली ही इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को क्लिक किया जा सकता है। न्यूट्रिशन फूड जो है ये कौन सा है। तो सब्जियां, वेजिटेबल्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सैंडविच, पिज्जा, बर्गर ये कुछ भी नहीं है, सब्जियां आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। डिटेल आइए देख लेते हैं। देखिए पोषक तत्व की अगर हम बात करें, भोजन में ऐसे घटक होते हैं जिनके शरीर को उचित मात्रा में आपूर्ति की जानी चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल और रह से उपस्थित होते हैं। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और आहार में ताजे फल और सब्जियां को सुरक्षात्मक आहार के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अरिसमरूपता दर्शाता है। अरिसमरूपता इनमें से कौन दर्शाता है। तो हाइड्रा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रा यहां से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए हम अरिसमिति इसको बोला जाता है बेसिकली। अरिसमिति वाले एक पशु के पास वास्तव में सिर का दायां और बायां पक्ष नहीं होता है, ना ही पिछला छोर होता है शरीर का, याद रखिएगा। इसके अलावा अरिसमिति उन पशुओं के लिए आदर्श होती है जो हिलते नहीं है, अतः वे सभी तरफ से अपने वातावरण में पहुंच सकते हैं। तो हाइड्रा सिलेंटेरेटा से संबंधित है और इस शरीर के संगठन में के ऊतक स्तर को प्रदर्शित बेसिकली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास कौन सा है। तो जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम जो आवास है इसका नाम बताना है। चिड़ियाघर आपका यहां से जू बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। डिटेल कवर करवा देते हैं। देखिए चिड़ियाघर पशु पक्षियों के लिए बनाया गया एक कृत्रिम निवास है या कृत्रिम आवास है और जिनमें पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, इसीलिए इसको कृत्रिम आवास या कृत्रिम निवास स्थान बोला जाता है। चिड़ियाघर में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरह के कृत्रिम निवास बनाए जाते हैं, जैसे कि मगरमच्छ के लिए कृत्रिम तालाब बनाया जाता है और पक्षियों के लिए कृत्रिम पेड़ पौधे आदि। तो इनमें ही बेसिकली ये रहते हैं, इनका ही ये कृत्रिम आवास या निवास स्थान होता है। क्लियर है। तो गाइस जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कवर करवा दिए आपको और विद डिटेल कवर करवाए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज का चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और इसमें क्या चेंजेस और करना चाहिए। मुझे लगता है कि जहां तक पूरी डिटेल है क्वेश्चंस भी आपको कवर हो जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके कवर हो जाते हैं, तो आप इनसे अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसमें क्या और चेंजेस, क्या और इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, अपनी जो भी राय हो वो। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है हमारी, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये ई बुक है हमारी 2023 की एमपी करंट अफेयर की, ये 2022 की, ये 2021 की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में रही है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल इनके बारे में आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। हमारी जीके की क्लास ऑलरेडी चली रही है, साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, बाकी आपकी हिंदी इंग्लिश की जल्द स्टार्ट करेंगे, बाकी मैथ्स की भी जल्दी स्टार्ट होगी आपकी क्लासेस। तो सब्जेक्ट की वीडियोज इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले विद PDF फाइल्स।
सारे डिटेल के साथ में पढ़ाया जाएगा आपको एक एक चीजें नए पैटर्न के आधार पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? और किस किस सब्जेक्ट के वीडियोस आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं इस चैनल पर, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। एटलीस्ट आप कमेंट करके हमें बताइए, जो भी चीज़ें हैं वो हमें क्लियरली पता चलेगा, उस पर हम आगे की जो प्लानिंग है वो करेंगे। तो आप जो भी हो हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।